सऊदी अरब कर रहा है इजराइल को इम्प्रेस। सिलेबस से हटा रहे कुरान की बातें। इंडिया को खुश करने के लिए बनाया मंदिर। क्या चाल चल रहा है सऊदी अरब। इंडियन पार्लियामेंट में आपने शिव जी की फोटो वाला किस्सा तो सुना ही होगा। पॉलिटिक्स में राम शिव जैसे नाम का यूज करके खूब पैसा फेंका जाता है, लेकिन सऊदी अरब ने और भी गजब कर डाला। रिलीजन का यूज करके सबका दोस्त बनना चाहता है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कुरान को अपनी हिस्ट्री से अलग करना हो। बड़े हूती नेता ने सऊदी अरब की पोल खोलते हुए बताया कि कुरान के कुछ हिस्से भी सिलेबस से रिमूव किए जा चुके हैं। अब्दुल मलिक ने यह भी कहा कि सऊदी इजराइल को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है। सऊदी अरब ने हटाया भी तो उस पार्ट को है जो कुरान के अकॉर्डिंग यहूदियों ने गलत किया है। भैया ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई हिंदू नॉनवेज खाता है तो उसे सपोर्ट करने के लिए गीता में से कृष्ण की कुछ लाइनें हटा दो। अपने बेनिफिट्स के हिसाब से किसी भी स्पिरिचुअल बुक को चेंज करना आपके अकॉर्डिंग कितना सही है। खैर, अल हूती ने यह भी कहा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई भी सऊदी को फॉलो कर रहा है। दोनों कंट्रीज ये सब इसलिए कर रही है ताकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन इजराइल को हेट ना करे, बल्कि उसकी तरफ दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ा कर रखे। इनको क्या इजरायलियों के घर बेटी बिहानी है जो इस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। भैया पहले तो ये सब रूमर लग रहा था, अब तो यमन की अथॉरिटीज ने भी ओपनली इसको बोल दिया है। यमन वालों ने बोला है कि सऊदी अरब ने अपने सिलेबस से कुरान की बातें हटाकर अच्छा नहीं किया। अगर उन्हें कुरान की बातें और इजराइल की कच्चे चिट्ठे नहीं पता चले तो उनके साथ गलत होगा। साउथ अरब का लफड़ा भी कुछ समझ नहीं आया। पाकिस्तान जैसे देश नफरत बढ़ाने के लिए इंडिया की हिस्ट्री हटाते हैं और ये दोस्ती करने के लिए हटा रहे हैं। वैसे सऊदी अरब ने इंडिया की तरफ भी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था। इसका सीधा सीधा रिजल्ट आप उनके नए मंदिर को देखकर लगा सकते हैं। भाई साहब, सऊदी अरब के अबू धाबी में ये पहला इंडियन टेम्पल लगभग 700 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट से बना हुआ है। इस मंदिर को देखकर आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। पूरे 27 एकड़ में स्वामी नारायण का यह मंदिर बना है, जिसमें काफी जबरदस्त मूर्तियां लगी हुई हैं। अगर आप हिंदू हैं तो इन्हें देखते ही आपका एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मंदिर को बनाने के लिए भारत के जयपुर से सऊदी अरब वालों ने पत्थर मंगा लिए, जबकि इंडिया में लोग दिल्ली में रहते हुए हरिद्वार से गंगा जल लेने नहीं जा पाते। पर एक्चुअल में ये सब सऊदी इंडिया को इम्प्रेस करने के साथ साथ वहाँ रहने वालों को भी खुश कर रहे हैं। इंडिया एम्बेसी के अकॉर्डिंग सऊदी अरब में अप्रोक्सीमेटली 2.40 मिलियन इंडियंस रहते हैं। ये रेशियो भी काफी अच्छा खासा है। उस हिसाब से वहाँ मंदिर होना तो बनता है बॉस। यहाँ ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं और अपने सल्लू भाई जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए तो काफी इंडियन जाते ही रहते हैं। श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 टावर्स भी बने हुए हैं। इससे ज्यादा आप शॉक होंगे इस बात को जानकर कि पीएम मोदी को सऊदी से मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए इन्विटेशन आया था। जिस मंथ में इंडिया में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, सेम मंथ में सऊदी ने भी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। लेकिन सऊदी अरब का ये दोगलापन कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ अपनों से गद्दारी, दूसरी तरफ गैरों से मोहब्बत। वाह वाह, मान गए इनको साहब। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले हिंदुओं को सिर्फ अपने घरों के अंदर और अपार्टमेंट में ही पूजा करना अलाउ था। सऊदी अरब में क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख और बाकी रिलीजन मानने वालों के लिए वहाँ कोई पब्लिक चर्च या टेम्पल नहीं था। सबको सिर्फ अपने घरों में सीक्रेटली पूजा करने की परमिशन थी। लेकिन अब लगता है कि चीजें काफी बेटर हो रही हैं। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन के लिए फैक्टिफाइड को फॉलो जरूर करें।